कौन पाप करो तो कौन नरक में जाओ, और वहां किस प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। लोग कहते महाराज ये नरक स्वर्ग सब झूठा है, यही नरक है यही स्वर्ग है, लेकिन ऐसी बात नहीं। नरक और स्वर्ग की सत्यता है, यहां भी है। नरक और स्वर्ग है क्या? बोले पुण्य का फल भोगने के लिए स्वर्ग और पाप का फल भोगने के लिए नरक। और पुण्य का फल और पाप का फल, जो छोटे छोटे पुण्य हैं छोटे छोटे पाप हैं, उनका फल भोगने के लिए यहीं पर व्यवस्था है। जैसे व्यक्ति कोई छोटा अपराध करता है तो धारा 151 लगती है, तो क्या होता है? बोले सीधे सीधे थाने से ही जमानत हो जाती है, निजी मुचलका भर करके आप वहीं से छूट के चले आओ। लेकिन कोई बड़ी धारा लग गई, बोले तब जेल ही जाना पड़े, फिर तो हाई कोर्ट से ही जमानत होगी। उसी प्रकार जो छोटे छोटे पाप हैं उन पापों का फल तो यही जीव भोग लेता है, लेकिन जो बड़े बड़े पाप हैं उन पापों का फल यहां भोगना संभव नहीं। इसलिए उन पापों का फल भोगने के लिए जीव को नरक में जाना पड़ता है। क्यों? बोले यहां वो व्यवस्था नहीं हो सकती। क्यों? बोले जैसे किसी व्यक्ति ने एक व्यक्ति की हत्या की तो उसको यहां का न्यायालय क्या दंड देगा? बोले ज्यादा से ज्यादा दंड देगा तो मृत्यु का दंड देगा। बोले फांसी चढ़ा दो, आजीवन कारावास चाहे मृत्यु दंड। और जिसने 50 व्यक्ति की हत्या की, 100 व्यक्ति की हत्या की, बम विस्फोट कर दिया, हजारों मर गए, उस व्यक्ति को इस देश का न्यायालय, इस पृथ्वी के किसी भी देश का कोई कानून क्या दंड देगा? बोले यही दंड देगा, फांसी चढ़ा दो, इससे ज्यादा क्या कर सकते। तो जिस व्यक्ति ने 500 व्यक्ति को मारा उसको भी फांसी, और जिसने 5 व्यक्ति को मारा उसको भी फांसी, और जिसने 1 को मारा उसको भी फांसी। तो दंड बराबर कहां हुआ? ये दंड तो दंड नहीं हुआ। उचित दंड तो यह है कि जिसने 500 व्यक्ति की हत्या की उसका पाप ज्यादा है, उसको ज्यादा दंड मिलना चाहिए। और अधिकतम दंड आप मृत्यु दंड ही दे सकते हैं, उससे ज्यादा दे नहीं सकते। क्यों? बोले कई बार में आदमी मर जाएगा, दोबारा मारने लायक रहेगा नहीं, तो फिर उसके अन्य पापों का प्रायश्चित्त कैसे होगा? जिसने 5 व्यक्ति की हत्या की उसको भी मृत्यु दंड, जो 500, 5000, 5 लाख मारे उसको भी आप मृत्यु दंड ही दे पाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं दे पाएंगे। तो ये न्याय नहीं हुआ। न्याय तो यह है कि जिसने 50 व्यक्ति की हत्या की उसको 50 बार मरने के बराबर कष्ट हो, तब उसके पाप का प्रायश्चित्त हो। बोले ये व्यवस्था मृत्युलोक में संभव नहीं, इसीलिए भगवान ने नरक बनाया है। वहां ले जाकर के उसको उतना ही दंड दिया जाएगा, और जब तक उसके पापों का प्रायश्चित्त नहीं हो जाएगा तब तक उसे दंड देते रहेंगे। वहां व्यक्ति मरेगा नहीं। क्यों? बोले यहां के शरीर की एक सीमा है, यहां के शरीर की एक सीमा है। यहां सीमा से ज्यादा आप सुख नहीं भोग सकते, सीमा से ज्यादा आप दुख नहीं भोग सकते। इस शरीर से इसकी एक निश्चित सीमा है। इस शरीर से ज्यादा सुख भोगोगे संभव नहीं है। सीमा से ज्यादा सुख नहीं भोग सकते, शरीर सहन नहीं करेगा। और सीमा से ज्यादा दुख नहीं भोग सकते, शरीर सहन नहीं करेगा। अत्यधिक पीड़ा होगी तो व्यक्ति मर जाएगा। और बहुत ज्यादा सुख मिल जाए, बोले इच्छा तो बहुत है महाराज खूब खाएं रबड़ी, 1 किलो रबड़ी खा गए लेकिन अभी मन नहीं भरा, बोले और खा लो 2 किलो। बोले तब तो मरिए जाओगे, कुछ ना कुछ अनर्थ हो जाएगा। सुख भोग नहीं सकते, इच्छा तो रहेगी लेकिन शरीर की एक सीमा है। इसलिए अत्यधिक सुख भोगने के लिए स्वर्ग और अत्यधिक दुख भोगने के लिए नरक, और दोनों जगह पर अलग अलग शरीर प्राप्त होता है, उसको यातना शरीर कहते हैं। स्वर्ग में जो शरीर मिलता है सुख भोगने के लिए वो देव विग्रह, देव शरीर होता है, देव शरीर से सुख भोगते हैं। और नरक में जाकर के जो दुख भोगते हैं उसका नाम यातना शरीर है। वो यातना भोगने के लिए स्पेशल शरीर परमात्मा के द्वारा दिया जाता है, और उस शरीर की विशेषता होती है कि उसको चाहे काटो चाहे तोड़ो प्राण नहीं निकलेगा, दुख होगा। क्यों? बोले दुख भोगने के लिए ही मिला है, मर गया तो दुख कहां से भोगेगा? मर जाएगा तो दुख नहीं भोग सकता, इसलिए उसको यातना शरीर देकर के उसके सारे पापों का प्रायश्चित्त कराया जाए। कहते महाराज नरक बना करके भगवान ने तो बड़ा गड़बड़ किया। भगवान तो बड़े दयालु हैं, ये नरक भगवान बनाते क्यों हैं? बोले इस नरक बनाने में भी भगवान की दयालुता है। किस प्रकार से? बोले जैसे मां बच्चे के ऊपर दया करती है
ठंडियों के दिन में बच्चे स्नान नहीं करते, छोटे बच्चे डरते हैं पानी से। तो माँ सोचती चलो आज नहीं कल नहीं परसों। 2-4 दिन बीतते बीतते जब वो स्वयं स्नान करने को तैयार नहीं होते तब माँ उनको पकड़ती, कहती चलो स्नान करो। अब वो रोता है, चीखता है, चिल्लाता है। माँ गर्म पानी करके तैयार करती है, साबुन लेकर के बैठती है, रगड़ रगड़ करके उसको स्नान कराती है। वो चीखता है, चिल्लाता है, ऊपर से 2-4 थप्पड़ों मार देती है। चुप रहो, तुमको नहाना पड़ेगा। क्यों? बोले मां के अंदर करुणा है कि अगर अब इसको स्नान नहीं कराया गया तो इसके शरीर पर गंदगी का मल इतना जम जाएगा कि इसके शरीर फटने लग जाएंगे, आगे इसको रोग उत्पन्न हो जाएगा, इसे पीड़ा होगी। इसलिए मां दया के परवश होकर कुछ क्षणों के लिए निर्दयी बनकर के कठोरता पूर्वक उसके मल को धोती है, सफाई करती है। उसी प्रकार भगवान देखते हैं इस जीवात्मा के ऊपर इतना पाप चढ़ गया है कि अब ये अपने से अपने पाप को नहीं धो सकता, इसलिए नरक में ले जाकर के उसकी सफाई की जाती, ब्लीच किया जाता है, धुलाई करके भगवान उसे शुद्ध कर देते, पवित्र कर देते। इसलिए नरक का निर्माण भगवान करते हैं। उस नरक के निर्माण में भी भगवान की करुणा है। जब नरक का वर्णन किया तो राजा परीक्षित डर गए। बोले महाराज इतना दुख नरक में होता है? अगर व्यक्ति ने पाप किया ही है तो नरक की इन यातनाओं से बचने का उपाय क्या है? तो सुखदेव जी ने कहा एक उपाय है। बोले क्या? बोले केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अघम धुन्वन्ति कार्ष्णेन निहारमिव भास्करः। केवल भगवान की भक्ति के द्वारा जन्म जन्मांतर के सारे पाप समाप्त हो सकते हैं। भक्ति की ये विशेषता है। कितना भी जीव ने पाप किया हो, लेकिन अगर आज वो संकल्प कर ले कि अब हम पाप नहीं करेंगे और हे प्रभु आप मेरे पापों को क्षमा कर दो, आगे मैं कोई पाप नहीं करूंगा, अब आपके चरणों की भक्ति करूंगा, तो भगवान इतने दयालु हैं कि उसके पाप को उसी क्षण माफ कर देते, क्षमा कर देते। भगवान की भक्ति से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते। एक जन्म में की गई भक्ति उसके कई जन्मों के पाप को समाप्त कर देती। इसीलिए गीता में भगवान ने सबसे अंत में यही कहा कि अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। हमारे यहां जब मंत्र की दीक्षा दी जाती है तो चरम मंत्र के रूप में यही मंत्र दिया जाता है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये गीता का अंतिम उपदेश है। भगवान कहते हैं सब धर्मों को छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुमको सब पापों से मुक्त कर दूंगा। मां शुचः, चिंता मत करो, लेकिन शर्त यह है कि आगे तुम कोई पाप मत करना, अब तुम सही से जीवन जियो। यह शर्त है भगवान की। इसीलिए इस मंत्र का उपदेश किया जाता है शरणागति का। तो भगवान की भक्ति से जीव के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते, यह सिद्धांत है। राजा परीक्षित ने कहा महाराज कोई उदाहरण? तो सुखदेव जी ने एक उदाहरण दिया। सुखदेव जी कहते हैं कान्यकुब्ज देश में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, जीवन भर उसने पाप ही किया। उसके बेटे का नाम नारायण था। अपने बेटे को बुलाता था, नारायण आओ, नारायण भोजन लाओ, नारायण ये करो। बार बार नारायण नारायण का उच्चारण करने के कारण, भगवान का नाम लेने के कारण उसके पाप नष्ट होते रहे। भगवान का नाम इतना पवित्र है कि भगवान का नाम कैसे भी जीव ले उसके पाप नष्ट हो जाते। संकेत में, परिहास में, मजाक में किसी भी प्रकार भगवान का नाम लिया जाए तो भगवान का नाम जीव के पाप को नष्ट कर दे। अजामिल नहीं जानता था, वो तो सोचता था हम अपने बेटे को बुला रहे हैं, नारायण इधर आओ, नारायण ये करो। एक दिन वो बीमार पड़ा, यमराज के दूत उसे लेने आए तो आदत उसकी पड़ी थी, अपने बेटे को बुलाया, अरे नारायण बचाओ। यमराज के दूतों को देखा और डर गया। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणाह्वयम्। दूर खेलते हुए अपने पुत्र नारायण को बुलाया। उसी समय भगवान नारायण के पार्षद आ गए। नारायण के पार्षदों ने जमराज के दूतों को डांटा, बोले इसे छोड़ के जाओ। जमराज के दूतों ने पूरी चार्ज शीट दिखाई, बोले इसके ऊपर इतने इतने चार्ज हैं, इसको हम ले जाएंगे। भगवान के दूतों ने कहा कुछ नहीं, इसने भगवान का नाम लिया है। जमराज के दूतों ने कहा इसने अपने बेटे का नाम लिया है।
भगवान के दूतों ने कहा इसके बेटे का नाम तो 10 साल पहले नारायण पड़ा, लेकिन ये नारायण नाम तो मेरे प्रभु का सनातन नाम है अनादिकाल से, और भगवान के नाम की महिमा है, जीव कैसे भी भगवान का नाम ले उसका कल्याण होता है। अरे इतना ही नहीं, भगवान का नाम अगर सीधा ले तो कल्याण होता ही है, उल्टा भी ले तो कल्याण होता है। वाल्मीकि जी थे, उनको सप्तर्षियों ने कहा राम राम कहो तुम्हारा कल्याण होगा, तो वाल्मीकि ने कहा हम नहीं कह सकते। बोले क्यों? बोले हम तो जीवन भर मरा मरा किए हैं, सबको मारे हैं, ये हम नहीं कह पाएंगे। तो महर्षियों ने कहा तो ठीक है तुम मरा मरा ही कहो। महर्षियों ने सोचा मरा का उल्टा तो राम ही होता है, बार बार मरा 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 कहेगा तो राम राम अपने आप ही हो जाएगा। सिखा करके चले गए। महर्षियों ने कहा तुम मरा मरा ही जपो, राम नहीं कह सकते, नारायण नहीं कह सकते, तो मरा मरा ही कहो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। महर्षियों की बात मान ली और वो बैठ गया, कहने लगा मरा 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 मरा, और मरा मरा 2-3 बार कहने के बाद फिर राम ही राम सुनाई पड़ने लगे, और परिणाम बोले समस्त पापों से मुक्त होकर के ब्रह्मर्षि बन गए महर्षि वाल्मीकि। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जप करके वाल्मीकि ब्रह्मर्षि हो गए। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि राम बिहाय मरा जपते, राम नहीं जपा मरा जपा, राम बिहाय मरा जपते बिगड़ी सुधरी कवि कोकिल हूं की। ये भगवान के नाम की महिमा। जब दूत चले गए, जमराज के दूत छोड़ करके चले गए, जाकर के जमराज के सामने अपना कागज पत्र पटक दिया, बोले संभालो अपना, आपन तेज संभारो आप है। जमराज ने कहा क्या कहूंगा? दूतों ने कहा महाराज अब आपकी इस जमपुरी में कोई आने वाला नहीं। बोले क्यों? बोले कोई व्यक्ति अपने बेटे का नाम नारायण रखेगा, कोई गोविंद रखेगा, और सब वैकुंठ चले जाएंगे। अब कोई पापी यहां आने वाला नहीं, ये विभाग बंद किया जाए, इस विभाग की अब कोई जरूरत नहीं। जमराज समझ गए, जमराज स्वयं भगवान के परम भक्त, उनका नाम है धर्मराज, सबका नियमन करते हैं इसलिए उनका नाम यमराज है। यमयति नियमयति, जो सबको नियम में बांध करके रखते हैं इसलिए उनका नाम यमराज है। वो स्वयं भगवान के परम भक्त हैं। उन्होंने कहा देखो ये भगवान की भक्ति की महिमा है, भगवान नाम की महिमा है, तुम नहीं समझ सकते, इसलिए तुम तो केवल इतना ही समझो कि किसी भी जीव को जब पकड़ने जाओ तो सावधानी रखना। दूतों ने कहा क्या सावधानी? तो जमराज ने अपने दूतों को सिखाया कि जिह्वा न वक्तृ भगवत गुणनाम धेयम, जिसकी जीभ कभी भगवान का गुणानुवाद न करती हो, जिह्वा न वक्तृ भगवत गुणनाम धेयम, जिसकी जीभ कभी भगवान का नामोच्चारण न करती हो, चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम, जिसका चित्त कभी भगवान के चरणारविंद का स्मरण नहीं करता, कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि, जिसका सिर कभी भी एक बार भी भगवान कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, तानान यध्व, ऐसे आदमियों को पकड़ के ले आना। और जो गोविंद के चरणों में प्रणाम करता हो, जो गोविंद की कथा सुनता हो, जो भगवान का नामोच्चारण करता हो, उसे तुम पकड़ करके मत ले आना, उसके स्वामी तो भगवान है। ये यमराज ने अपने दूतों को उपदेश किया है। इसके बाद भी अगर कोई प्राणी नरक में जाए तो अब उससे बड़ा भागा कौन होगा? भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान का गुणानुवाद, इतने साधनों के होने के बाद भी पाप के कारण व्यक्ति को नरक जाना पड़े, और वो भी भगवान का नाम लेने में कौन मेहनत लगती है। जीभ आपकी अपनी है, किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं, किराए पे लेने की जरूरत नहीं, जीभ अपने पास है। भगवान का नाम लेने के लिए किसी को पैसा भी देने की जरूरत नहीं, न उसमें कोई विधि है कि नहा करके लेना है, कि खा करके लेना है, कि व्रत करके लेना, कैसे भी भगवान का नाम लो, सोते बैठते उठते नहाते धोते जब याद आ जाए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इसके बाद भी हम दिन भर दुनिया के प्रपंच की बातें करते हैं, लेकिन 10 बार प्रेम से भगवान का नाम नहीं ले पाते।
ये दुर्भाग्य ही तो। अजामिल को ज्ञान हो गया, जमराज के दूत तो चले गए, भगवान के दूत भी उसे छोड़ करके चले गए। इस दृश्य को अजामिल ने देखा। अजामिल ने सोचा, अरे मैंने अपने बेटे नारायण को बुलाया तो भगवान के पार्षद आ गए, अगर मैं प्रेम से भगवान के नाम का उच्चारण करता तो भगवान की मेरे ऊपर कितनी कृपा होती। उसको वैराग्य हो गया। उसी दिन उसने संकल्प कर लिया, मैं कोई पाप कर्म नहीं करूंगा, और बद्रीनाथ धाम में जाकर खूब भगवान के नाम का जप किया। और इसी जन्म में पूरा जीवन तो पाप ही किया था। जीवन के अंतिम उत्तरार्ध में, जीवन के समापन के अवसर पर कुछ दिनों तक भगवान के नाम का जप किया और जन्म जन्मांतर के उसके सारे पाप समाप्त हो गए और मरने के बाद उसे वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। नरक की यातना से वो बच गया। इस कथा का यही सार है कि भगवान के नाम का खूब जप करो। और भगवान का कोई नाम छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब नाम बराबर है। चाहे कृष्ण कहो, चाहे गोविंद कहो, चाहे राम कहो, चाहे नरसिंह कहो, भगवान के सभी नाम बराबर हैं, कोई नाम छोटा नहीं।